हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की अपनी क्लास में का जो टॉपिक है वो रहेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य अलग अलग पैरावैद्युतांक पदार्थ भरे हो। देखना डायग्राम में एक समांतर प्लेट संधारित्र है। धनावेशित और ऋणावेशित दो प्लेटें हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d है। इन दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3 पैरावैद्युतांक माध्यम की T1, T2, T3 मोटाई की तीन पट्टिकाएं पूर्णतया भरी हुई हैं। कोई स्पेस खाली नहीं है, मतलब निर्वात की स्थिति नहीं है, माध्यम है पूरे में। ठीक है। इन एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2 और एप्सिलॉन r3 पैरावैद्युतांक की जो पट्टिकाएं हैं, इनके कारण विद्युत क्षेत्र क्या क्या है? E1 है, E2 है और E3 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके लिए धारिता ज्ञात करेंगे। जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अलग अलग पैरावैद्युतांक माध्यम भरा हो तो धारिता C बराबर क्या लिखेंगे? Q/V। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब क्या हो? अलग अलग माध्यम भरे हुए हो। प्रथम पैरावैद्युतांक पट्टिका के लिए, प्रथम पैरावैद्युत पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र E1 माना है तो E1 बराबर क्या होगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r1। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पट्टिका के लिए लिखेंगे तो E2 बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r2। ठीक है। ऐसे ही थर्ड पट्टिका के लिए लिखेंगे तो E3 बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r3। ठीक है। अब देखो, ये अपन ने तीनों पट्टिकाओं के लिए विद्युत क्षेत्र के मान लिख लिए। अब बात करते हैं अपन प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर। ठीक है। तो V बराबर, प्लेटों के मध्य विभवांतर लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला था अपने पास? V बराबर E इंटू डी लिखते थे, विद्युत क्षेत्र इंटू जितने डिस्टेंस में वो माध्यम है। ठीक है। तो पहले वाले माध्यम के लिए जो T1 मोटाई की पट्टिका है उसके लिए विद्युत क्षेत्र E1 इंटू T1 प्लस सेकेंड वाली के लिए E2 इंटू T2, थर्ड वाली के लिए E3 इंटू T3। E1, E2, E3 के मान है, रख दो। V बराबर E1 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r1 इंटू में T1। E2 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r2 इंटू में T2 प्लस E3 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r3 और इंटू में T3। ठीक है। V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया अपने पास? T1 बटे एप्सिलॉन r1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन r2 प्लस T3 बटे एप्सिलॉन r3। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, T1 बटे एप्सिलॉन r1, T2 बटे एप्सिलॉन r2 और T3 बटे एप्सिलॉन r3। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो V का मान आया है वो मान अपन रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या थी अपने पास? C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो C बराबर क्या बनेगा अपने पास? Q बटे V की वैल्यू रख रहे हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है? T1 बटे एप्सिलॉन r1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन r2 प्लस T3 बटे एप्सिलॉन r3। ठीक है, वैल्यू रख दी, इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखो, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A। ठीक है। सिग्मा का मान रख दो समीकरण 2 में, तो C बराबर क्या आ जाएगा? Q बटे, सिग्मा की जगह क्या लिखा? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट T1 बटे एप्सिलॉन r1
प्लस T2/ε/R2 प्लस T3/ε/R3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, A एप्सिलॉन नॉट जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिख देते हैं, क्या आएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे T1/ε/R1 T2/ε/R2 T3/ε/R3। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, धारिता का सूत्र आ गया। कब, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग पैरावैद्युतांक की पट्टिकाएं रखी हुई या अलग अलग पैरावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ हो। ठीक है, अब ये देखो, अपन ने डायग्राम में देखना, अपन ने कितनी पट्टिकाएं मानी थी, 3 पट्टिकाएं। ऐसे 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो अपन व्यापक रूप में बात कर रहे हैं कि अगर n पैरावैद्युत पट्टिका हो तो धारिता क्या होगी, C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे T1/ε/R1 T2/ε/R2 T3/ε/R3 प्लस डैश 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 Tn/εRn Tn/εRn। तो व्यापक रूप से अपने पास क्या आ गया, n पट्टिकाओं का अगर माध्यम हो दो प्लेटों के मध्य संधारित्र की, तो उसके लिए धारिता का फॉर्मूला आ गया अपने पास, A एप्सिलॉन नॉट बटे T1/ε/R1 प्लस T2/ε/R2 डैश 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 Tn/ε/Rn। यहाँ C क्या चीज़ है, समांतर प्लेटों के जो संधारित्र है उसकी धारिता है। εR1 εR2 और εR3 डैश डैश जो εRn लिख रहे हैं वो क्या चीज़ है, अलग अलग माध्यमों के पदार्थ का पैरावैद्युतांक है। और T1 T2 T3 और Tn तक जो लिख रहे हैं वो क्या है, अलग अलग पैरावैद्युतांक पट्टिकाओं की चौड़ाई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जब समान, ये तो जो डायग्राम था उसमें अपन ने देखा था कि पूर्णतः माध्यम भरा हुआ था, 3 पट्टिकाएं थी, T1 T2 T3 मोटाई की, और पूर्णतः भरी हुई थी, कहीं निर्वात नहीं था। अब अपन बात करते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग पैरावैद्युतांक पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ हो, क्या हो, आंशिक रूप से भरा हुआ हो, मतलब पैरावैद्युतांक भी अलग अलग हो माध्यम का, और आंशिक रूप से भरा हो मतलब उसमें निर्वात भी इंक्लूड हो। चलो देखते हैं आगे। देखो अपने हेडिंग लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य अलग अलग पैरावैद्युतांक पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ हो। समांतर प्लेट संधारित्र है, दोनों प्लेटों के मध्य T1 T2 T3 डैश 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 Tn मोटाई की पट्टिकाएं रखी हुई हैं, जिनके पैरावैद्युतांक दे रखे हैं आपको, εR1 εR2 εR3 डैश 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 εRn। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी है, d है। तो प्लेटों के मध्य जो निर्वात की स्थिति होगी वो क्या होगी, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn। ठीक है, अब देखो, जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अलग अलग पैरावैद्युतांक पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या लिखेंगे, धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q/V, नाम दे दिया समीकरण 1। ठीक है, अब देखो, पहली वाली पट्टिका जो T1 मोटाई की मानी है उसके लिए विद्युत क्षेत्र अपन ने कह दिया E1 है, दूसरी के लिए E2, तीसरी के लिए E3 और NV के लिए क्या मान लिया, En है। ठीक है, तो प्रथम पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र का मान लिख रहे हैं, तो E1 बराबर क्या आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1। ठीक है, सेकंड पट्टिका के लिए लिखें तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2। तीसरी पट्टिका के लिए लिख रहे हैं अपन E3 की वैल्यू, तो क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे,
एनवी पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र का मान लिखेंगे। एनवी पट्टिका के लिए तो ई एन की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर एन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो प्लेटों के मध्य विभवांतर लिखना है। ठीक है, तो विभवांतर किसके बराबर होगा, निर्वात में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर। निर्वात में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखो V बराबर, क्या फॉर्मूला लिखते हो, V बराबर E इंटू डी। क्या लिखते हैं, E इंटू डी। तो निर्वात की स्थिति में तो क्या आ जाएगा अपने पास, E नॉट इंटू में क्या आएगा, डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn। ठीक है, प्लस माध्यम वाले के लिए E1 T1 प्लस E2 T2 E3 T3 प्लस डैश 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 En Tn। ठीक है, V बराबर E नॉट और E1 E2 E3 सब के वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और यहाँ जो E नॉट की वैल्यू लिख रहे हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच गया, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn प्लस E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 T1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस डैश 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 एनवे के लिए लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन RN इंटू Tn। ठीक है, अब देखना V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया पूरे में से बाहर, यहाँ तो क्या बच गया, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 डैश 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये बच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बराबर V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बटे एप्सिलॉन R3 प्लस डैश 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 Tn बटे एप्सिलॉन Rn। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपने पास V का मान आ गया। V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी अपने पास, C बराबर Q बटे V। तो धारिता क्या आ गई अपने पास, C बराबर Q बटे V का मान रखेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 T2 बटे एप्सिलॉन R2 T3 बटे एप्सिलॉन R3 Tn बटे एप्सिलॉन Rn। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जानते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, Q अपॉन A। तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा अपने पास, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn प्लस
T1 बट्टे एफ स्मॉल R1, T2 बट्टे एफ स्मॉल R2, T3 बट्टे एफ स्मॉल R3 डैश 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 Tn बट्टे एफ स्मॉल Rn। ठीक है, Q से Q कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, A एफ स्मॉल नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो धारिता C का सूत्र अपने पास क्या बनेगा, C बराबर ऊपर तो क्या बन गया A एफ स्मॉल नॉट, और बटे में क्या आ जाएगा अपने पास D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn प्लस T1 बट्टे एफ स्मॉल R1, T2 बट्टे एफ स्मॉल R2, T3 बट्टे एफ स्मॉल R3 प्लस डैश 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 Tn बट्टे एफ स्मॉल Rn। ठीक है, ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, धारिता का। जब क्या हो, अलग अलग पैरावैद्युतांक का माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ हो। यहाँ एफ स्मॉल R1, एफ स्मॉल R2, एफ स्मॉल R3, एफ स्मॉल Rn क्या चीज़ है, अलग अलग पैरावैद्युत जो माध्यम भरे थे उनके पैरावैद्युतांक है। T1, T2, T3 क्या चीज़ है, प्लेटों के मध्य पैरावैद्युतांक पदार्थ की चौड़ाई है। ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। एफ स्मॉल नॉट क्या चीज़ है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की अलग अलग स्थितियों में धारिता। ठीक है, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जो संधारित्र का दूसरा टाइप पढ़ा था अपन ने, गोलीय संधारित्र, कि गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, गोलीय संधारित्र किसको कहते हैं। तो अगली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सको। ठीक है, थैंक यू।